आप चाहते हो अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम स्टॉक ट्रेडर बन जाओ, है ना। आपको नहीं जाना है आपका ऑफिस, आपको नहीं देखना है आपका मैनेजर का शकल, और आपको डेली डेली धूप में, बारिश में, सर्दी में आपको गाड़ी चला के नहीं जाना है ऑफिस। यही आप चाहते हो ना। तो चलिए देखते हैं फैक्ट क्या है। ठीक है, थोड़ा फैक्ट चेक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहला बार ही आए हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलो। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम फुल टाइम स्टॉक ट्रेडर? नीचे कमेंट करके बताइए अगर आपको फुल टाइम स्टॉक ट्रेडर बनना है या नहीं। कमेंट बिल्कुल छोड़िएगा, क्योंकि जो लोग कमेंट करेंगे उन लोगों को मैं अपना एक स्पेशल ग्रुप क्लास में या एक स्पेशल जूम सेशन आप लोगों के लिए मैं करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहता हूं। जी हाँ, मुझे ये पता है कि आप में से बहुत कोई 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट का मोहताज बन चुके हो। आप इसके आगे प्लेटफॉर्म में आपको कुछ दिखता ही नहीं है। चलिए मैं आप लोगों के आंखों के सामने से इसी पर्दे को हटा देता हूं। ठीक है, पर्दा हटा देते हैं। देखते हैं कि बेसिकली हम लोगों के पास क्या क्या ऐसा चीजें हैं जिसको हम लोग अगर सही ढंग से इस्तेमाल करें, सही ढंग से जाने कि हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है, तब हम लोगों को जॉब बेसिकली छोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग के जरिए से हम लोग एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो मेरे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन में आप लोग देख रहे हो मेरा अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 4 मिनट का टाइम फ्रेम है बेसिकली। अभी देखिए, अगर इसको मैं चाहूं तो इसको मैं बढ़ा सकता हूं। ठीक है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम का मैं ट्रेड ले सकता हूं। अगर मुझे ऑफिस से ट्रेडिंग करना है, मैं 2 घंटे का टाइम फ्रेम ले सकता हूं। अगर मुझे और ज्यादा चाहिए तो मैं और ज्यादा ले सकता हूं। अगर मुझे 6 घंटे का, 5 घंटे का अगर चाहिए, सोचिए, तो मैं 5 घंटे का मैं ट्रेड ले सकता हूं। ठीक है ना। अभी बहुत किसी आप में से बहुत कोई हैं जिन लोगों ने कभी इसको ट्राई नहीं किए हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको जल्द पैसा बनाना है, हो सकता है आपको 5 मिनट का लत लग चुका है, हो सकता है आपको 1 मिनट का लत लग चुका है। इसीलिए आप जो बिगर टाइम फ्रेम्स हैं इसको आप टेस्ट करना नहीं चाहते। इसका जो पावर है इसको आप ना जानते हो, ना जानना चाहते हो, और आप जानना नहीं चाहते, इसीलिए इसका पावर को भी आप रिलीज नहीं करना चाहते हो। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग आराम से बड़े टाइम फ्रेम्स के ट्रेड ले सकते हैं। यहां पे हम लोग 5 मिनट के कैंडल स्टिक के जगह 10 मिनट का कैंडल स्टिक हम लोग ले सकते हैं। हम लोग ये जो MACD है, MACD तो जैसा है वैसा है। इसके साथ साथ हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो आपका मिक्स है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, जहां पे हम लोग 20 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 60 या 55 लेके हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं बिगर टाइम फ्रेम में। या तो हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 25 या 30 रख सकते हैं, और यहां पे और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम लोग 105 भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपको ओवरऑल जो बिगर टाइम फ्रेम में जो मार्केट है इसके बारे में आपको पता चलेगा। आप 10 मिनट का छोड़ो, आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का कैंडल स्टिक्स पे देखो कि आपका जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 एंड 105 है, ये आपको बेसिकली
क्या बताना चाह रहा है। आप फिर चले जाओ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट का कैंडल स्टिक जो है ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये आपको मार्केट के बारे में क्या बता रहा है, ये आप देखने का कोशिश करो। उसके बाद आप चले जाओ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 1 घंटा मतलब एक एक कैंडल स्टिक यहां पे आपको 1 घंटे का रीडिंग बताएगा, 1 घंटे का आपको फ्लक्चुएशन बताएगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों ये जो मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 एंड 105 है, ये आपको बताएगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। और इसी से आप क्या कर सकते हो, आप आराम से शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेड्स ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां पे 1 घंटे का एक ट्रेड यहां पे ओपन कर सकता हूं। ठीक है, 1 घंटा मैंने टाइम सेट कर लिया है। यहां पे आप लोग देख रहे हो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 105। इसको मैं कर दूंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20। ठीक है, थोड़ा क्लोज टाइम फ्रेम रखते हैं और इसको मैं कर दूंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 60। ठीक है, अभी जो अपना 1 आवर का जो सिस्टम है इसको मैं कर दूंगा 15। ठीक है, 15 मिनट मतलब 60 मिनट का घंटा है। 15 मिनट मतलब 4 कैंडल स्टिक में आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली आपका मार्केट का क्या डायरेक्शन है। अभी यहां पे आपको दिख रहा है कि आपका जो शॉर्टर टाइम फ्रेम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये बेसिकली कन्वर्ज मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम 60 EMA के पास जाने का कोशिश कर रहा है। मतलब यहां पे कन्वर्जेंस होने का चांसेस है और वही जगह पे आपका मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस दिखा रहा है कि आपका चार्ट ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर चुका है। आपका जो लाइंस है, ये जो MACD लाइन है, ये सिग्नल लाइन को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहां पे मैं एक डाउनवर्ड ट्रेड यहां पे ले सकता हूं। 1 घंटे का मैंने एक यहां पे डाउनवर्ड ट्रेड ले लिया है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग को क्या करना है। अभी हम लोग अगर हम लोग चाहें तो हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम का भी ट्रेड्स इसी के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी आप बताइए मुझे कि आपके पास जब ये सब है, ये जो पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, ये आपको परखना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप चले जाओगे एज यूजुअल आपका डेमो अकाउंट पे। ठीक है, डेमो अकाउंट पे जाओगे। डेमो अकाउंट पे आप लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में ट्रेड लेना प्रैक्टिस करोगे। इसको आप परखोगे, आप इसका जो रिजल्ट है इसको टैली करोगे। आपको समझ में आएगा कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कितना % आपको प्रॉफिट आ रहा है, कौन सा टाइम फ्रेम का ट्रेड आप ले रहे हो तो आपको सही रिजल्ट आ रहा है, कौन सा टाइम फ्रेम पे आपको नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। देखिए, टाइम फ्रेम के ऊपर तो ट्रेड्स का क्या रिजल्ट होगा ये निर्धारित, ये मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन बात क्या है कि आपको समझ में आएगा कि कौन सा टाइम फ्रेम पे आपका जो इंडिकेटर्स है, EMA 20, EMA 60, ये कौन सा टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो दोस्तों, जब ये सब हम लोग के पास है तब हम लोग क्यों ना इसका प्रयास करें, हम लोग क्यों ना इसको प्रैक्टिस में लाएं। अभी 10 मिनट का एक ट्रेड हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ये रहा 10 मिनट का एक डाउनवर्ड ट्रेड मैंने लिया है $200 का। अभी देखिए प्लेटफॉर्म में क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मुझे आप लोगों को ये बताना है कि ये जो आपका जो सैलरी है, आपका जो बिजनेस बोल लीजिए या आप जहां पे नौकरी करते हो, आपका हर महीना एक पेचेक आता है, हर महीना आपका एक सैलरी आता है और हर साल का एक आपका टोटल सैलरी आता है। मतलब आपका पैकेज जिसको हम लोग बोलते हैं। जो लोग IT में काम करते हैं आप लोगों को पता ही होगा पैकेज का क्या मतलब है। तो अभी जो भी बिगिनर्स आते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, वो लोगों का गोल रहता है कि मुझे जॉब छोड़ देना है, धंधा छोड़ देना है, बिजनेस छोड़ देना है, मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, किस तरीके से
आप एक प्रॉपर ट्रेडर बन सकते हो, जहां पे आपको जॉब छोड़ने का जरूरत नहीं है, बिना कोई गारंटी के कि आपको स्टॉक मार्केट से उतना पैसा या उससे ज्यादा कमाई हो रहा है। जिस दिन इससे ज्यादा कमाई होगा तब हम लोग अलग गोल सेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका जो सैलरी है मंथली, आपका जो ईयरली सैलरी है, वो जब तक आप स्टॉक मार्केट से बना नहीं लेते हो, आप ही मुझे बताओ, क्या आपको जॉब छोड़ना या आपका बिजनेस छोड़ के सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग करना ये शोभा देता है? नहीं। तो अभी मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों कि ट्रेडिंग करना इज नॉट वेरी हार्ड, इट इज एक्चुअली अ वेरी इजी जॉब। बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स इजी। अगर आप कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है, जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर तरीका है, इसको अगर फॉलो करते हो तब आप कभी ना कभी तो आप कमा ही लोगे। लेकिन बात यहां पे कभी ना कभी कमाने का नहीं है, बात यहां पे है कि एक सस्टेनेबल इनकम आपका जनरेट होना चाहिए। ये इनकम अगर आपका सस्टेनेबल नहीं होता है, ये इनकम अगर आपका जो रेंट है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका फूड बिल है, आपका ग्रोसरी खर्चा, आपका गाड़ी का तेल का खर्चा है, ये सब खर्चा अगर आपको स्टॉक मार्केट से नहीं आता है, तब आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले आपके दिमाग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, मार्केट से बहुत कोई कमा लेते हैं, बहुत कोई लॉन्ग टर्म में कमाते हैं, बहुत कोई शॉर्ट टर्म में कमाते हैं, उसके बाद लॉस करके निकल जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि आपको अगर लॉन्ग टर्म कमाना है, तब आपको ये जो मतलब स्फीयर है स्टॉक मार्केट का, जो इन्वेस्टमेंट का जो ये दुनिया है, इसमें आपको स्लोली एंट्री मारना चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप गोल सेट करना चाहिए, और उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि आप आपका 24 घंटा में से कितना टाइम स्टॉक मार्केट में देना चाहते हो और कितना टाइम आप अपने डे जॉब या आपका जो बिजनेस है उस पे देना चाहते हो। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग देख रहे हो कि मेरा ट्रेड अभी भी चल रहा है। $118 का, $102 का मुझे सेल प्राइस है। 6 मिनट का टाइम बचा हुआ है, 6 मिनट बाद हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो मुझे करना है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे आप कैलकुलेशन करोगे। देखो, आपका मंथली सैलरी आप पकड़ लो 1 लाख रुपया है, और साल में कितना हो गया पैकेज आपका? 12 लाख। आपने स्टॉक मार्केट एंटर किया, स्टॉक मार्केट एंटर करते ही करते आप तो 1 लाख रुपए महीना नहीं कमाओगे। तो आपको देखना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो अकाउंट बैलेंस है, जैसे कि मेरा यहाँ पे अकाउंट बैलेंस आप लोग देख रहे हो $24,000 का है। आपका अकाउंट बैलेंस के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है दोस्तों। $10 आपका अकाउंट बैलेंस है और आप सोचे 10 लाख बनाने साल में, ये हो नहीं सकता है। ये सपना है, ऐसा सपना आप ना देखो तो ही अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सपना देखना बुरा बात है। सपना देखो ऐसा जिसको आप साकार कर सको, ऐसा सपना नहीं जो सपना ही बन के रह जाए। तो आपका अकाउंट बैलेंस जो है, ये आपका अकाउंट बैलेंस आपको सपोर्ट करना चाहिए। अभी सोचो 1 लाख का 25% अगर आप पहला महीने कमाते हो, मतलब 25,000, और आपका खर्चा है 50,000, तब भी आप आपका जीविका नहीं चला सकते हो। इसका मतलब क्या है? पहला महीना आपने 25% कमाया, ठीक है, आपका सैलरी का। फिर ट्रेडिंग करने लगे 2 महीना बाद आपने देखा कि आपका जो इनकम है वो 50% आपका सैलरी पहुंच गया है। आधा साल बीत गया, आपको दिख रहा है कि आप 70,000, 80,000, मतलब 70% to 80% आप आपका जो सैलरी आपको जितना देता है उसका 70 to 80% आप कमा ही रहे हो हर महीना ऑन ए कांस्टेंट बेसिस। या तो कोई महीना कम, कोई महीना ज्यादा, लेकिन आपका बैलेंस शीट जो है वो आपको ऑन एन एवरेज 70 to 80,000 दे रहा है। अभी 1 साल हो गया आप ट्रेडिंग कर रहे हो। 1 साल के दौरान आप लोगों ने देख लिया कि आपका जो इनकम है ले दे के एवरेज आपका बैठ रहा है 1
लाख रुपया पर महीना, मतलब 12 लाख रुपए आप कमा रहे हो हर साल स्टॉक मार्केट से, जो कि आप कमा रहे थे अपने डे जॉब से, मतलब अपना ऑफिस से या धंधा से। जब आपका ये बिम बैलेंस एकदम सेम टू सेम बैठ गया है, तब भी टाइम नहीं है आपके लिए कि आप अपना जॉब छोड़ दो। मेरा अगर कैलकुलेशन से आप चलोगे, आप तभी जाके ये गोल सेट कर लो जब आपका जॉब का सैलरी, आपका ईयरली पैकेज और आपका जो ईयरली ट्रेडिंग का टर्नओवर है, जब ये फिट टू फिट बैठ जाता है, तब आपका ये गोल हो जाना चाहिए कि जिस साल मैं अपना स्टॉक ट्रेडिंग का इनकम को अपना सैलरी से 2 गुना, मतलब अगर 12 लाख आपका सैलरी है और आप स्टॉक मार्केट से कमा रहे हो 20 या 24 लाख, तब आप सोच सकते हो कि आप जॉब छोड़ो कि आप सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग करो। तब आप इस डिसीजन में आ सकते हो। मतलब आप लोग का कितना साल हो गया, 1 2 3 साल आपने ट्रेडिंग किया, 3 साल आपको लग गए इस लेवल में पहुंचने के लिए जो लेवल पे आपका सैलरी, आपका जॉब आपको रखा है, आपका देखभाल कर रहा है। तो दोस्तों, इनिशियली जब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, तुरंत आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि आप जो पहले कर रहे थे बकवास था, स्टॉक मार्केट में ही सब पैसा है, स्टॉक मार्केट से ही आप सब पैसा कमा सकते हो और स्टॉक मार्केट से ही आपको दुनिया का सब पैसा कमाना है। ये आपको नहीं सोचना है। आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो पैसा है ये बेसिकली किस तरीके से आपको सहायता कर रहा है, कैसे, कितना टाइम में आप ये पैसा कमा रहे हो, कितना टाइम आपको लग रहा है आपका जॉब का जो सैलरी है, आपका जॉब का जो इनकम है ईयरली, आपका पैकेज को मैच करने के लिए। और उसके बाद हम लोग बैठेंगे एक साथ और बात होगा कि आपको जॉब छोड़ना चाहिए, बिजनेस छोड़ना चाहिए या नहीं। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो से आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आपको एक कैटेगोरिकल अप्रोच लेना चाहिए, आपको एक कैलकुलेटेड अप्रोच लेना चाहिए। आपको बच्चों जैसा सोचना नहीं चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट में आ गए मतलब आपने पैसा कमा लिया। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास डेली आते हैं कि सर मैं स्टॉक मार्केट से कमाना चाहता हूं, मैं जॉब अब छोड़ दूंगा। और मेरा यही उन लोगों से मैं 2 आंसर देता हूं, बेसिकली 2 आंसर देता हूं कि बहुत बढ़िया है कि आपको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा कमाने का। और जो दूसरा आंसर देता हूं वो मैं यही देता हूं कि प्लीज जो भी आप सोच रहे हो सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन कभी ये मत सोचना कि आप अपना जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट से ही आपका पूरा का पूरा साल का जो इनकम है वो जनरेट कर लोगे। तब तक आप अपना जॉब मत छोड़ना जब तक आप स्टॉक मार्केट से या तो आपका जॉब के बराबर या तो आपके जॉब से डबल कमाने लगे हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को कुछ हेल्प किया होगा। ये वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट को आप कैसे अप्रोच करो, कैसे आप मार्केट में इन्वेस्ट करो और किस तरीके से आप अपना ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को प्लान करो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि आप फुल टाइम स्टॉक ट्रेडर बनना चाहते हो या आप जॉब भी करना चाहते हो, स्टॉक ट्रेडिंग भी करना चाहते हो और अपना जो स्टॉक ट्रेडिंग का पैसा है वो आपका एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम उसको बनाना चाहते हो। नीचे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। और दोस्तों, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ स्पेशल है, मेरा हर एक सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए है, एक बिगिनर के लिए है, एक इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर के लिए है, वो सब वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए देके रखा है। सो काइंडली गो अहेड एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, भूलिएगा मत। और वीडियो को दोस्तों 200 लाइक और 100 कमेंट इस बार पहुंचा दीजिएगा। मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करते हो। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।